हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू राजल सिंह फिटनेस। तो आज का टॉपिक है हाउ हार्मोन्स मेक यू गेन वेट। हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से हमें वेट गेन क्यों होता है, कौन से हार्मोन्स की वजह से हमें वेट गेन होता है। आज मैं मेल एंड फीमेल के बारे में बात करूंगा। ठीक है, हार्मोन्स क्या है उस बारे में बात करूंगा। हार्मोन्स एक्चुअल में क्या होते हैं, हमारी बॉडी में क्या रोल होता है, तो इस चीज में आज मैं बात करूंगा। पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं अपलोड करता हूं। ठीक है, आज बात करेंगे हार्मोन्स डिस्टर्ब होने से हमारे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। मेल एंड फीमेल के बारे में आज मैं बात करूंगा। पहले हमें समझना होगा हमारी बॉडी किस चीज से बनी है, कैसे फंक्शन करती है। ठीक है, हमारी बॉडी में मेजर 8 ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स का काम होता है हार्मोन्स को बनाना, सिग्नल्स पहुंचाना। बॉडी में जो भी फंक्शन होता है, हमारी बॉडी में जो भी ऑर्गन्स काम करते हैं, जो भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है, हार्ट जो, चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो, हमारे सारे स्केलेटन मसल्स हो, हमारा बोलते हैं ना कि इंटेस्टाइन हो, हमारा मेटाबॉलिज्म हो, ये सारी चीजें ग्लैंड्स काम करती है हमारे बॉडी में। मेल एंड फीमेल में 8 ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, मेजर ग्लैंड, जिससे वे हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। हार्मोन्स केमिकल बेस्ड होते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है इन सारे चीजों में, जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही सभी काम करते हैं। हार्मोन्स ये ग्लैंड्स ही होते हैं जो हार्मोन बनाते हैं। ग्लैंड्स जैसे कि हमारे ब्रेन में 3 ग्लैंड होते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और एक होता है पिनियल ग्लैंड होता है। ये 3 ग्लैंड हमारे ब्रेन को फंक्शन करते हैं। ब्रेन से जुड़ी जो भी चीजें होती है, ये 3 हार्मोनी ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स तक पहुंचाते हैं सिग्नल्स। इसके अलावा होता है हाइपोथायराइड, जैसे थायराइड का ग्लैंड एक होता है, उसके नीचे आए तो थैलामस ग्लैंड होता है, एंड जो किडनी के ऊपर होता है एड्रेनल ग्लैंड होता है, एंड हमारा पैनक्रिया ही एक बड़ा ग्लैंड होता है। एंड मेल में टेस्ट होते हैं, फीमेल में ओवरीज होते हैं। ये मेजर ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बट ये 8 मेजर ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, मेल एंड फीमेल्स में। ये ग्लैंड क्या करते हैं, हार्मोन्स को बनाते हैं। ठीक है, तो वेट गेन क्यों होता है, हमें हार्मोन इम्बैलेंस क्यों होता है, आज उस बारे में मैं बात करूंगा। ग्लैंड्स का काम होता है हार्मोन्स को बनाना। ठीक है, हार्मोन्स का क्या काम होता है, हमारी बॉडी में सिग्नल्स पहुंचाना। एज ए मैसेंजर ये काम करते हैं सारे हार्मोन्स। बट जब वेट गेन, हमारा एक्सेस वेट गेन होता है, जब ज्यादा वेट गेन होता है, तो कौन से हार्मोन्स हमें डिस्टर्ब होने की वजह से वेट गेन होता है, मेल एंड फीमेल, ये 2 चीज में आज मैं बताऊंगा। तो पहले हार्मोन्स में एंड ग्लैंड्स में। ठीक है, ग्लैंड्स में बोलते ना सबका बाप होता है थायराइड ग्लैंड। जी हाँ, थायराइड ग्लैंड ही है जो आपको बॉडी को एक्टिव रखता है थ्रू हार्मोन्स, बहुत ज्यादा फंक्शन करने में मदद करता है। चाहे वो मेटाबॉलिक रेट हो, चाहे वो आपका हार्ट हो, चाहे वो आपका ब्रेन हो, चाहे वो आपके ऑल ऑर्गन्स हो। थायराइड हार्मोन जो है 2 रिलीज करता है ग्लैंड। थायराइड का जो ग्लैंड होता है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, T3 एंड T4। ये 2 हार्मोन वो तो इनएक्टिव हार्मोन्स होते हैं जो थायराइड में हमें पता चलते हैं कि हाँ ये 2 हार्मोन रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, हमें फंक्शन करने में मदद करते हैं, हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने में मदद करते हैं। एनर्जी यहां से ही ये लोग सिग्नल्स देते हैं, T3 T4 ही सिग्नल्स देते हैं ब्रेन को, ताकि आप एनर्जी लेकर बाकी बॉडी में एनर्जी को सप्लाई करो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है थायराइड का। ठीक है, T3 एंड T4 ये हार्मोन्स वो रिलीज करता है। इसके अलावा एक होता है आपका स्ट्रेस। यस, एड्रेनल ग्लैंड जो होता है वो किडनी के ऊपर होता है, किडनी पर होता है। ये ग्लैंड क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करता है। जब आप ज्यादा सोचते हो, ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, वो हार्मोन होता है कॉर्टिजोल। जी हाँ, ये कॉर्टिजोल हार्मोन डायरेक्ट कनेक्टेड होता है ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस से। इस वजह से जो लोग ज्यादा स्ट्रेस में आते हैं उनका हार्मोन इम्बैलेंस होता है। इसका मतलब क्या है,
कॉर्टिसोल हार्मोन इतना डेंजर है हमारे बॉडी के लिए, पॉइजन का काम करता है, हमारे सारे बॉडी के फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है। जी हाँ। एंड जब वेट गेन की बात आती है, लोग ज्यादा वेट गेन हो जाता है, हार्मोन इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है ये आज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला मेजर जो मेल एंड फीमेल आज जो सफर कर रहे हैं वो है थायराइड। जी हाँ, थायराइड की वजह से बहुत लोगों का वेट गेन होता है, बहुत लोगों को हेयर लॉस होता है, बहुत लोगों को बोलते हैं ना कि डलनेस आता है, बहुत वीक फील करते हैं, स्वेट ज़्यादा आता है, बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत मूड स्विंग होते हैं बहुत। ये थायराइड के TSH लेवल जो बोलते हैं ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड का हार्मोन होता है, ये जो T3 एंड T4 होते हैं, ये डिस्टर्ब होते हैं। ये क्या काम करते हैं, आपको एनर्जी सप्लाई करते हैं ब्रेन को, बट ये अगर काम नहीं करेंगे तो ब्रेन में आपको एनर्जी सप्लाई नहीं होगा, सिग्नल्स नहीं जाएंगे। तब ब्रेन क्या करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो सारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए हार्मोन्स के थ्रू भिजाती है, वो ठीक से काम नहीं करेगी। जी हाँ, जब आपका ब्रेन ही ठीक से काम नहीं करेगा, जो ग्लैंड्स ब्रेन में होते वो काम ठीक से नहीं करेंगे, तो सारे ग्लैंड, सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे। इम्बैलेंस का मतलब जैसे आज आपको भूख लग रही है, वो कैसे पता चल रहा है, आपको सिग्नल देते हैं ब्रेन से, पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाता है कि आपके बॉडी में कुछ कमी हो रही है, भूख लग रही है। अगर वो भूख ही मिट जाएगी, वहां का सिग्नल ही नहीं जाएगा ब्रेन में, तो आपको वेट गेन स्टार्ट होगा, बिकॉज वहां पर स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस बढ़ने से आपके बॉडी में ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ, ये एज ए फैटी एसिड बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, आपका वेट गेन बताता है। बहुत ज्यादा आप जो भी खाओगे वो एज ए फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ, थायराइड से क्या आपको वेट गेन बहुत ज्यादा होगा अगर आपके T3, T4 एंड TSH जो लेवल्स हैं बढ़ जाएंगे, तो ये चीजें प्रॉब्लम्स देंगी। तो मेजर रीजन होता है थायराइड, इसके इम्बैलेंस की वजह से मेल एंड फीमेल में ये प्रॉब्लम्स आती है। अगर T3 एंड T4 का लेवल एकदम से डाउन होगा, वो हार्ट को असर करेगा, आपका बोलते हैं ना कि डेथ रेट बढ़ जाएगा। जी हाँ, थायराइड उतना मेजर होता है हमारे बॉडी के लिए फंक्शनिंग में, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, सारे ग्लैंड्स को सिग्नल्स देता है थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ही ठीक से काम नहीं करेगा, हमारी बॉडी में सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे। इम्बैलेंस होने की वजह से ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं करेंगे। तो मेन वेट गेन कैसे होता है, हमारे जो पैनक्रियाज होती है, हमारा जो पैनक्रिया होता है वो भी ग्लैंड का काम करता है। वो हम जो भी खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करने में वो ज्यादा मदद करता है। अगर हमारा थायराइड इम्बैलेंस होगा तो पैनक्रिया फूड को ठीक से बोलते हैं ना कि ब्रेक डाउन नहीं करेगी, वो एज ए बोलते हैं ना कि प्रोटीन, कार्ब, हेल्दी फैट में वो कन्वर्ट नहीं करेगी। वो जूसेस बनाती है पैनक्रिया, जो हम खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ जूसेस बनाती है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। जी हाँ, ये जो हम बोलते हैं ना कि पेट में हमारे कीड़े नहीं बन रहे हैं, मतलब हजमाट नहीं हो रही, पैनक्रिया के ब्रेक डाउन ना करने की वजह से हमें ब्लोटिंग होती है, वॉमिटिंग होती है एंड हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता है। जो भी अगर डाइजेस्ट होगा वो एज ए फैट में डाइजेस्ट होगा। हमारे बॉडी में जो ब्रेक डाउन होकर जो फूड पहुंचता है, न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंचेगा अगर हमारा पैनक्रिया ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा। थायराइड में बहुत से लोगों को यही इश्यू होता है, उनके ग्लैंड्स ठीक तरीके से काम नहीं करते, ना ही दिमाग काम करता है, बिकॉज ऑफ थायराइड। ये मेल एंड फीमेल में होता है, इसकी वजह से जल्दी से वेट गेन होना स्टार्ट होता है। एक महीने में 5 से 6 किलो गेन कर लेते हैं। तो थायराइड उतना मेजर हार्मोन होता है, ग्लैंड होता है, हमारी बॉडी में वेट गेन में इतना प्रॉब्लम्स देता है। वेट लॉस जब हम करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा वेट लॉस नहीं होता, बिकॉज हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा। एक और होता है आपका एड्रेनल ग्लैंड, जो आप स्ट्रेस मेंटेन करते हो, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है एड्रेनल ग्लैंड। ये स्ट्रेस हार्मोन की वजह से हमारा ब्रेन का फंक्शन ठीक नहीं कर पाता, ब्रेन हमारी बॉडी में ठीक से
बोलते हैं ना कि मैसेज नहीं दे पाता बॉडी को फंक्शन करने में, तब जाके हमारे बॉडी में जो भी हम खा रहे हैं वो ठीक से पचेगा नहीं, एज ए फैटी एसिड बना ही रहेगा। ग्लूकोज बोलते हैं ना, शुगर रेसिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस जो बोलते हैं, बॉडी में ज्यादा शुगर बनने लगता है। जब बॉडी में ब्लड में ज्यादा शुगर बनेगा, हमें बहुत ज्यादा क्रेविंग्स होंगे। उस क्रेविंग्स में हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हमारी बॉडी को सूट नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती। जो बोलते हैं ना शुगर क्रेविंग्स हो रहा है, तो इसकी वजह से होता है। जब आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो, कोर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, आपका बोलते हैं ना ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ जाता है। कोर्टिसोल लेवल बोलते हैं ना स्ट्रेस ज्यादा बढ़ने से, तो इस वजह से बहुत लोगों को क्रेविंग बहुत होता है। जो ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा पढ़ाई करते हैं, नाइट शिफ्ट जो जॉब्स करते हैं, ये लोगों को कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है। वो लोग क्रेविंग के चक्कर में टेम्पटेशन में आते हैं, बहुत से ऐसी चीजें खाते हैं जिसे नहीं खाना चाहिए। इस वजह से बॉडी में वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज को समझे, ये ऐसे हार्मोन से, ऐसे ग्लैंड्स हैं, हमें इनसे लड़ना जरूरी होता है फैट लॉस में। बिकॉज बहुत लोग आज मार्केट में फैट लॉस के चक्कर में पर्सनल ट्रेनर तो हायर कर लेंगे, बट वो खुद से नहीं समझेंगे हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। बहुत लोग ब्लाइंडली जिम ज्वाइन कर लेते हैं, फैट लॉस के चक्कर में शॉर्ट टर्म गोल्स रख लेते हैं। उस शॉर्ट टर्म गोल्स में वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और स्ट्रेस पाल लेते हैं। तो ऐसे ना करें। पहले जब आप फैट लॉस करना चाहते हो, तो पहले अपने बॉडी में क्या फंक्शन चल रहा है उसके बारे में आप ऑर्गन्स, आपके ग्लैंड, जो भी हार्मोन है सारे, आप अपना मास्टर हेल्थ चेकअप करवाओ। उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेनर को हायर कर आप अपना फैट लॉस स्टार्ट करो। तभी ये चीजें आपको फैट लॉस में मदद देंगी, वरना नहीं होगा, फैट लॉस नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आप खुद देखिए आपकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसे आप समझिए, मास्टर चेकअप निकलवाइए अपने बॉडी का। आपको पता चलेगा क्या आपके हार्मोन इम्बैलेंस है, क्या आपकी बॉडी में फंक्शन हो रहा है। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।